हे वंस अगेन गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सौरभ डॉग चैनल में। तो टाइटल और थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, डॉग्स परेशान है, ड्रूलिंग कर रहे हैं, हाफ रहे हैं, लार गिर रहा है, डॉग्स गंदे हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक रह रहे हैं, सुस्त रह रहे हैं, उदास रह रहे हैं, खुश नहीं रह रहे हैं। क्यों? आप भी इसी सब समस्याओं से परेशान हैं? तो परेशानी की कोई बात नहीं। आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मैं आप सबके लिए लेके आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा पूरा नाम सौरभ वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी का रहने वाला हूं और ये जो चैनल आप देख रहे हैं सौरभ डॉग चैनल के नाम से है। और हर दिन हम ऐसे ही रोचक और इम्पोर्टेंट, विशेष तौर पर परेशानी जो हमारे आपके जीवन में पेट्स को लेकर आती रहती है, उन पे मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको तमाम तरीके की जानकारी और गतिविधियां अलग अलग अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टिंग टोंग करके ऊपर नोटिफिकेशन बार में मिल जाया करेंगे। पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि किन किन चीजों की तासीर ठंडी है, जिनको यूज कर हम अपने और अपने पेट्स, चाहे वो डॉग्स हो चाहे कैट्स हो, उनको अंदर से ठंडक दे सकते हैं। तो सबसे पहले जितने सीजन वाले फल हैं, यानी कि फल और साग सब्जियों में जैसे खीरा, ककड़ी, चुकंदर, इन चीजों का सेवन अगर आप अपने डॉग्स को कराते हैं दोपहर में, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप अपने डॉग्स को, अपने कैट्स को डॉग फूड या कैट फूड देते हैं तो दही, कर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। आप खुद भी खाइए, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा दही लीजिए। जितनी प्रचुर मात्रा में आप दही लेंगे उतने अच्छे मात्रा में आपको पेट में ठंडा मिलेगा, क्योंकि उसकी दही की तासीर ठंडी होती है। कार्ब्स आपको मिलेगा, प्रॉपर प्रोटीन कंटेंट आपको मिलेगा। लिक्विड फॉर्म जितना है बॉडी में, जितना ज्यादा इंटेक कर सके आप इंटेक करें। तो जितनी चीजें ऐसी हैं जो आप खाते हैं आपको ठंडक मिलती है। ध्यान रहे, मैं बियर की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे हमारे इतने शरीफ व्यूअर्स हैं कि अरे भैया, हम तो गर्मी में बियर पी के बहुत मजा आता है, लो ढड्डा तुम 2 बोतल बियर पी जाओ और डॉग बियर पी के एकदम मस्त हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बियर मत पिलाइएगा। गर्मी है, मैं तरीके बता रहा हूं। तो सुनिए, आप तरबूज खाते हैं, आप अपने डॉग्स और कैट्स को तरबूज दे सकते हैं। आप खरबूजा खाते हैं, खरबूजा दे सकते हैं। तरबूज जिसको ना समझ में आए, दैट इज वाटरमेलन आप दे सकते हैं। पपाया दे सकते हैं, पपीता। फ्रूट्स में आप मैंगो दे सकते हैं, आम, बनाना दे सकते हैं, केला। और जिनके डॉग्स बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, बहुत अलग अलग डॉग फूड यूज कर चुके हैं, फिर भी वो वेट गेन नहीं कर रहे और बहुत एनर्जी उनके अंदर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, मैं 2 चीज बताऊंगा। वेट गेन नहीं हो रहा है और सुस्त रहता है, उसके लिए अलग डाइट है। वेट गेन कराना है और एनर्जेटिक रहता है, उसके लिए अलग डाइट है। सुस्त डॉग के लिए अलग, एनर्जेटिक डॉग के लिए अलग। तो अगर आपका डॉग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और दुबला पतला है, तो आप उसको जो भी डॉग फूड देते हैं, सबसे पहले डॉग फूड में चेंजिंग क्या करना है। अगर आपका एडल्ट डॉग है तो उसको पपी का फूड दीजिए, क्योंकि कोई भी पपी के फूड फॉर्मूला में आप हमेशा नोटिस करेंगे, मोर देन कंपैरिजन टू एडल्ट एंड पपी में, पपी फूड में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फाइबर, ज्यादा प्रोटीन और ऑप्टिमम लेवल परफॉर्म करने के लिए डीएचए और फाइबर और ग्लूटामाइन, इन जैसे सॉल्ट्स होते हैं। कोई भी फूड, चाहे पेडिग्री का हो, चाहे ड्रूल्स का हो, चाहे रॉयल कैनिन का हो, चाहे आर्डेन ग्रेंज हो, चाहे आप ओरिजिन देते हो, चाहे आप हिमालय का फूड देते हो, वॉट एवर, आप कोई भी डॉग फूड अगर देते हैं, आपका डॉग, आपके पपी पतले दुबले हैं और एनर्जेटिक है, तो आप सबसे पहले अपने डॉग के एडल्ट फूड को पपी में शिफ्ट कीजिए। और पपी अगर दे रहे हैं तो पपीज को 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के पपीज को स्टार्टर फूड पे शिफ्ट कीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे जानकार अभी नीचे कमेंट करेंगे कि नहीं, स्टार्टर तो सिर्फ 3 महीने तक दिया जाता है, स्टार्टर तो सिर्फ 2 महीने तक दिया जाता है, आप 6 महीने के पपी को कैसे कह सकते हैं कि स्टार्टर दिया जाए। तो जरा आप किसी भी कंपनी के स्टार्टर के पैकेट को, पपी के पैकेट को और एडल्ट के पैकेट को, तीनों को लाइन से रख के देख लीजिएगा। आपको प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट के जो न्यूट्रिशन इफेक्ट्स हैं, वो उन लोग के लिए बात जिनके डॉग्स दुबले पतले हैं और वो सुस्त रहते हैं, एनर्जेटिक भी नहीं है। दुबले पतले भी हैं, सुस्त भी हैं, एनर्जेटिक नहीं रहते, तो आप ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज कीजिएगा।
कि एडल्ट से पपी और पपी दे रहे हैं तो स्टार्टर फूड पे शिफ्ट करके, और 2 बॉइल्ड पोटैटोज आप जरूर उनके खाने में शामिल कीजिए, और 2 बॉइल्ड एग्स। अब आप कहेंगे इतनी गर्मी में अंडे कैसे दे सकते हैं, अंडे क्यों देने चाहिए, इतनी गर्मी में इतने अंडे देंगे तो गर्मी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एट प्रेजेंट पर डे मई के महीने में हर दिन 10 बॉइल्ड एग खाता हूं, 5 मॉर्निंग में, 5 इवनिंग में, और 15-20 दिन में जैसे मेरे वर्कआउट या मेरा परफॉर्मेंस रहेगा मैं 12, 14 या 15 से 20 अंडे भी कर दूंगा। तो जो एग का योक होता है, येलो पार्ट, उसमें गर्मी होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें फैट होता है। जो व्हाइट पोर्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। एक अंडे के व्हाइट पोर्शन में 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके डॉग का बॉडी वेट कितना है, और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपके डॉग को पर केजी बॉडी वेट पे कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो उसको एक दिन में 4 से 5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी 2 अंडे तो मिनिमम देने हैं। अगर आपका डॉग 40 केजी का है तो आपको, सबसे बड़ी चीज सवाल ये था कि हम अपने डॉग्स को ठंडा कैसे रखें। अब ठंडा रखने के चक्कर में लोग इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं कि फिर वो टिक प्रॉब्लम से, टिक फीवर से, डॉग की फीवर से और डॉग के बार बार गंदे होने से परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह शाम पाइप लगा के अपने डॉग्स को नहला देते हैं, अपने कैट्स को भिंगा देते हैं, अपने पेट्स को नहला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। गर्मी अगर बहुत ज्यादा लगेगी तो आप दिन भर स्विमिंग पूल में नहीं बैठे रहोगे, आप अपना काम करोगे, आप ऑफिस जाओगे, स्कूल जाओगे, जॉब पे जाओगे, बिजनेस पे जाओगे। आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 2 बार नहाते हैं, बहुत लोग 3 बार नहाते होंगे, बट डॉग्स और कैट्स के केसेस में ऐसा नहीं है। तो अगर आप भी पर डे अपने डॉग को नहला रहे हैं, चाहे एक बार भी, तब भी आप गलत कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि किसी भी पेट का, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, कोई पपी हो, कोई एडल्ट डॉग हो, जर्मन शेफर्ड, शिजू चिहुआहुआ, पग पोमेरियन, डॉबरमैन, अलास्कन मैलाम्यूट, बीगल, किसी भी तरह की ब्रीड्स के लिए मैं ये नियम बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप वीडियो भगा भगा के देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपके और आपके पेट्स के फायदे की बात बता रहा हूं, फ्री में बता रहा हूं। तो वीडियो तो कम से कम पूरी सुनिए और बड़े ध्यान से। अब सवाल ये आता है कि कितने कितने दिनों पे अपने डॉग्स को नहलाएं, अपनी कैट्स को नहलाएं। तो जवाब है मिनिमम वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार। जब बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको लग रहा है कि आपके डॉग और आपके कैट को पानी में नहाने की जरूरत है, तो 5 दिन या बहुत हुआ तो 4-4 दिन पे नहलाएं। 4 से 5 दिन में एक बार नहलाएं, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक हफ्ते में 10 दिन में नहलाएं, कम से कम, इससे जल्दी नहीं नहलाना है। और ये जो ड्यूरेशन है नहलाने के बीच के समय का अंतराल, ये सिर्फ मैं मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए बता रहा हूं। जुलाई से आप अपने डॉग्स, अपने कैट्स को एक एक महीने में नहलाइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक एक महीने में एक बार, और उसके बाद आप 45-45 दिन पे, 1.5 महीने पे, एक महीने पे नहला सकते हैं। ड्राई बाथ आप चाहें तो डेली दे सकते हैं। ड्राई बाथ से आपके डॉग्स, आपके कैट्स पूरी तरीके से गीले नहीं होते और ऊपर ऊपर साफ हो जाते हैं। डेली आप उनको स्पंज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और साफ करना भी चाहिए। अब ठंडी हवा कैसे आएगी? भैया मैं एसी नहीं लगा सकता, एसी का बिल बहुत ज्यादा आएगा। भैया डॉग के लिए ही कौन एसी लगाए, अपने लिए तो चल ही नहीं पाता। कूलर रखने की व्यवस्था नहीं है, हमें कुछ और भी व्यवस्था बताइए। तो मैं बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल, सस्ता, टिकाऊ और पॉकेट फ्रेंडली आपको टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले, अगर आप डॉग को घर के अंदर रखते हैं तो अपनी घर की खिड़कियों पे जो चीनी के जूट के बोरे आते हैं या जो आलू के बोरे होते हैं, उनको अच्छे से धुल लीजिए, धुल कर सुखा लीजिए और प्रतिदिन अपनी खिड़कियों में बांध दीजिए और उसे पाइप से भिंगा दीजिए। 10 रुपए का एक बोरा मिलेगा, 2 बोरे में पूरी खिड़की पैक, पाइप से भिंगा दीजिए और खिड़की के अंदर की ओर एक बड़ा वाला फैन लगा दीजिए, जो शादी ब्याह में आप देखते होंगे खड़ा रहता है, जिसे हिंदी भाषा में फर्राटा पंखा कहते हैं और इंग्लिश में स्टैंडिंग फैन कहा जाता है, स्टैंडिंग फैन।
वो किसी भी शॉप पे आपको 400, 500, 600 रुपए में मिल जाता है। सस्ता टिकाऊ तरीका आपको बता रहा हूं। 4-4, 5-5 घंटे पे एक बार पाइप से भिंगा दिया है वो बोरा, वो फर्राटा वाला पंखा या वो स्टैंडिंग फैन पीछे से ठंडी हवा खींच के आगे को छोड़ेगा और आपका काम 500 से 600, 700 रुपए में पूरा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा लेना है, 1500, 2000, 2200 रुपए तक चले जाना है, तो मार्केट में आपको खस के बोरे मिलते हैं। खस जूट के बोरों से मोटा होता है, खसखस जिसको कहा जाता है। वो आप खस की चटाई टाइप की पूरी बन के मिलती है आपको, 6x4 की, 3x6 की, 6x2 की, हर साइजेस में अवेलेबल है। 600, 800, 1000 रुपए के अकॉर्डिंगली एक मैट आपको खस वाला मिल जाएगा। वो लगाइए और पानी से भिंगाइए और आप भूल जाइए कि आप कूलर में बैठे हैं। मतलब कूलर से ज्यादा ठंडी मिलेगा, पूरा एटमॉस्फेयर आपका एकदम ठंडा ठंडा रहेगा। नमी दीवार की जो है गर्मियों में उड़ जाती है, नमी बनी रहेगी। तो जब दीवार ठंडी रहेगी आपकी, तो अंदर एक फैन भी आपका एटमॉस्फेयर को काफी ठंडा किया रहेगा। और क्या तरीके हो सकते हैं? उस जूट वाले 10 रुपए वाले, 20 रुपए वाले बोरे को हल्का हल्का सा सुबह भिंगा दीजिए, मतलब हल्का नम रहे। पूरे गीले रहेंगे तो जब डॉग्स उस गीले बोरे पे बैठेंगे तो नीचे से उनके पांव, उनके पेट, उनकी स्किन सड़ने लगेगी। तो पूरा गीला नहीं करना है, सलून वाला स्प्रे लेना है, फुस 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 स्प्रे करके हल्का सा नमी बना देना है उनके बैठने की जगह पे, और उनको काफी ठंडा ठंडा लगेगा और उनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके पेट्स, आपके डॉग्स के खाने पीने वाली जगह है, उस पीने के पानी में आप रात भर बर्फ जमाइए फ्रीजर में और बड़ा बर्फ का एक गोला डाल दिया करिए। वो दिन भर उस पानी को एक समान तापमान में बनाए रखेगा। शुरू में घंटे 2 घंटे पानी ठंडा रहेगा और बाकी के टाइम में वो पानी गर्म नहीं होगा। क्योंकि जो भी लोग ऑफिशियल हैं, जॉब वर्कर्स हैं, बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस ओनर हैं मेरी तरह, वो अपने पेट्स के पास 24 घंटे नहीं रह पाते। मैं भी 12 घंटे दूर रहता हूं अपने बच्चों से। लीजा, बगीरा, सैंडी, ये सबसे मैं दूर रहता हूं और जिन जिन जगहों पे रखा है मैं प्रॉपर फॉलोअप लेता रहता हूं। तो उन सबके लिए भी ये मैसेज है, आप उनके पीने के पानी में एक बड़ा बर्फ का गोला डाल दें, ताकि शाम तक जब आप घर लौटे तो वो पानी गर्म ना हो, बट एक समान तापमान उस पानी का मेंटेन हो जाए। और अपने बच्चों के पीने वाले पानी की बाल्टियों को, बकेट को, बोल्स को प्रतिदिन मांजना चाहिए, प्रतिदिन मांजना चाहिए। और हो सके तो दिन में 2 बार मांजना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी जब वो चाट चाट के जीभ से ऐसे करके पीते हैं तो उनका सलाइवा उसी पानी में जाता है। सलाइवा एक भारी पदार्थ है, तरल पदार्थ होते हुए भी वो पानी से ज्यादा भारी होता है, जो कि नीचे पेंदी में बैठता चला जाता है। ना विश्वास हो, अभी वीडियो पॉज कीजिए, जाके अपने बच्चे का पानी पलटिए, नीचे उंगली से ऐसे कीजिएगा, इतनी मोटी परत निकली। ठंडी ठंडी चीजें खिलानी है। और अगर आप एग दे रहे हैं इस मौसम में तो येलो पार्ट बिल्कुल नहीं देना है, यॉक नहीं दीजिए, व्हाइट पोर्शन दीजिए। व्हाइट पोर्शन में प्रोटीन होता है। और पानी ठंडा दीजिए, बर्तन डेली साफ कीजिए, बचा हुआ खाना मत दीजिए, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे के अंदर अंदर खाना महक जा रहा है, बदबू करने लग रहा है, और गर्मियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो फ्रेश खुद भी खाइए, फ्रेश अपने पेट्स को भी खिलाइए। तो ये सारी चीजें हम स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप कर पाएंगे बचपन से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, फैमिली ओनर्स या गार्जियन उनको अलाउ नहीं करते कि वो अपने घर पे कोई रैबिट, कोई बर्ड, कोई रैट, कोई डॉग, कोई कैट, कोई भी पपीज या कोई भी डॉग, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड रखे। बट अगर स्कूल्स में इन चीजों को प्रमोट किया जाएगा, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि आप परचेज कर लो, आप बाय कर लो, बट जब आपका एक एनिमल के साथ अफेक्शन होता है, एक लव होता है, एक प्यार होता है, तो अपने आप ममता, करुणा, दया, प्रेम, ह्यूमैनिटी, इंसानियत मनुष्य के अंदर बनती है। और जब बचपन से एक बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप होंगी तो फ्यूचर में वो कभी अपने मम्मी पापा से ये नहीं कहेगा कि घर छोड़ के जाओ, अपनी वाइफ की बातों में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, अपने पेरेंट्स की बातों में आकर अपने वाइफ के लिए कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। एक पेट पेरेंट होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, और एक पेट ओनर होना उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पेट पेरेंट वो होते हैं जो जिनके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो भी लोग पेट्स पालते हैं ना, वो लोग आपको कभी झगड़ा करते हुए नहीं दिखेंगे, वो लोग कभी आपको लड़ते हुए नहीं दिखेंगे, और सबके अंदर एक और ही एक अपने आप ही एक नेचर डेवलप हो जाता है। छोड़ो, जाने दो, लेट इट बी।
लेट इट बी। जैसे आप सबने बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस मेरे देखे होंगे। सबको क्या लगता है कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, मोबाइल पकड़ो और कुछ भी बोलना शुरू कर दो और बोलते बोलते आपके 2-4-10 हज़ार लाइक्स आ जाएंगे और 2-4-10 हज़ार फॉलोअर्स बन जाएंगे। और नहीं, इतना आसान नहीं होता। आप देख सकते हैं मेरी शक्ल, मतलब मैं 5 बार पसीने पोंछ चुका हूँ, उसके बाद भी पसीना टप 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 चल रहा है। एसी में पसीना हो रहा है, ये देखो 16 पे एसी चल रहा है, उसके बावजूद पसीना हो रहा है। तो बड़ी मेहनत के साथ आप लोग के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं और मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है दोस्तों कि आप सब तक मैं अपनी पूरी जानकारी, जो भी ज्ञान है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है, पर जो भी मेरा ज्ञान है मैं आप तक तहे दिल से और खुले दिल से, खुले मन से पहुंचा पाऊं और बहुत दिल से आपको बातें बताता हूं। मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद और एक ही मतलब होता है कि जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं आप उनसे कुछ ना कुछ सीख जाएं और हमारे और आपके बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन आ जाए, हमारे और आपके पेट्स के जीवन में एक बदलाव आ जाए। बिकॉज मैं जिस इंडस्ट्री में हूं मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूं कि मैं एक पेट इंडस्ट्री का हिस्सा हूं और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं और आप सब लोग लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं, सालों से फॉलो कर रहे हैं और हमें आपकी लगातार सजेशन। सो आई होप गाइज आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। आई एम श्योर कि मैंने आपको इन सारी वीडियोस से बहुत सारी चीज़ें सिखाया होगा और जो भी लोग स्कूल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं मैं आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन दे दूं। एस्ट्रो स्पेस रिसर्च क्यूब, जिसका मैं एम्बेसडर हूं इंडिया लेवल पे, तो हम स्पेस साइंस को प्रमोट करते हैं और हम स्पेस साइंस पे काम कर रहे हैं और हम स्कूल्स में स्पेस लैबोरेटरीज फिक्स आउट कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइजेज में स्पेस साइंस के बारे में रुचि और टेक्नोलॉजीज, रॉकेट साइंस, रोबोटिक्स, सैटेलाइट से लेकर सारी चीज़ें हम उनको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। वो प्रोजेक्ट भी शेयर करेंगे और हम समर कैंप भी करा रहे हैं जिसमें स्काई गेजिंग से लेकर मून, सैटेलाइट, मार्स की सारी चीज़ें अवेलेबल। स्पेस रिसर्च के लिए अगर कोई मुझे कॉल करना चाहे या फिर कोई एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखता है तो वो भी मुझसे कॉल कर सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।